उद्धव जी कह रहे हैं कि एक व्याधा के मारने से प्रभु आप चले जाइएगा, शरीर छोड़ दीजिएगा। इतना आप लड़ाई झगड़ा जरासंध के देखे हैं, कुरुक्षेत्र देखे हैं, एक बाजा तो नहीं, बदला कतई माफ नहीं। उद्धव रामावतार में बाली को मैंने मारा था और वही कृष्ण अवतार में व्याधा बनकर आया है, हमको मारेगा तो मैं बदला चुकाऊंगा, मैं जानता हूं, इसलिए प्रारब्ध है तो जैसा करूंगा वैसा ही आगे होगा। जब वो कह रहे हैं तो उसके सिद्धांत पर ये भी सही है। मैं एक को दे रहा हूं, कंफ्यूजन वाला है कहाँ उदाहरण में दे रहा हूं कि समझ लो ये बात है। ये ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अपना पहले कारण ही हम लोग तैयार कर रहे हैं। मन का मैं पहले कल भी बता दिया हूं कि गुरु की तलाश मत करो, गुरु की तलाश मत करो, अपनी आत्मा को गुरु बनाओ। तुम्हारी आत्मा ब्रह्म के ही रूप में है, निर्गुण है। अपनी आत्मा को गुरु बनाओ और मन को शिष्य बनाओ। आत्मा को गुरु बनाओ और अपने मन को शिष्य बनाओ और तुमको सारे ज्ञान वहीं मिल जाएंगे, वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि आत्मा निर्गुण है, ब्रह्म के रूप है और मन तुम्हारा इधर उधर घूमते रहता है। जैसे आज कल के शिष्य हैं कि गुरु को पता नहीं है कि हमारा शिष्य कहाँ गया है और शिष्य को भी पता नहीं है कि हमारे गुरु कहाँ रह रहे हैं ये दोनों को आता पता नहीं है। उसी तरह तुम्हारी आत्मा यहाँ इंतजार कर रही है, मन बाहर घूम रहा है। तो मन को केंद्रित करके एकाग्र करके अपनी आत्मा के नजदीक जाओ, सारे ज्ञान आ जाएंगे, गुरु तुमको ज्ञान दे देंगे। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि सरस्वती जी की सवारी हंस बनाया गया है। हंस का मतलब होता है आत्मा, हंसा उड़ जाएगा। हंस का मतलब होता है आत्मा, यानी कि संतों ने देखा है कि आत्मा में ही सारे ज्ञान अवस्थित है। आत्मा ज्ञान का पुंज है, इसलिए सांकेतिक रूप में बना दिया गया हंस। हंस के ऊपर सरस्वती जी को, यानी कि ज्ञान के देवी हंस। हंसी मतलब आत्मा में ही सारे ज्ञान। आत्मा के नजदीक जाओगे, सारे ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं होता। कबीरदास पढ़े लिखे तो नहीं थे, आत्मज्ञानी थे, सारे ज्ञान हो गए थे। कालिदास तो पढ़े लिखे नहीं थे, वाल्मीकि जी तो पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे संत तो ऐसे ऐसे हैं, आत्मा के नजदीक गए, सारे ज्ञान हो गए। उनके सोच पर आज रिसर्च होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुमको अध्ययन करना है। बहुत ज्यादा अध्ययन करोगे तो विद्या मत बताएगा ना। इसलिए ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो ये कर्तव्य लीला क्या करना है क्या नहीं करना है, यही इसी की चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक मैं यही बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अगर ऐसे आप करते हैं तो सब कुछ आपके पास है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, विष्णु कहा गया है और शिव भी कहा गया है। ब्रह्मा निर्माण करता है। एक बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत सूक्ष्म चीज मैं बताने जा रहा हूं। शास्त्र क्यों गुरु को ब्रह्मा कहता है, और गुरु को विष्णु कहता है, और गुरु को शिव कहता है, क्या कारण है? सूक्ष्म तरीका से ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। गुरु का मतलब दिमाग में बिठा लीजिए, आत्मा। क्लियर बुझा रहा है? गुरु का मतलब आत्मा। निर्माण कार्य आत्मा ही करेगी। माता पिता के शरीर में आत्मा थी तभी तो हमारा जन्म हुआ। निर्माण कार्य आत्मा ही। मकान ये बनाना है, राजमिस्त्री के शरीर में आत्मा तभी तो बनाएगा। लेबर के शरीर में आत्मा तभी तो बनेगा। क्लियर बुझा रहा है? यह आत्मा ही निर्माण कर सकता है, यानी कि गुरु ही निर्माण कर सकता है, आत्मा ही निर्माण कर सकता है। क्लियर बुझाए? पालन पोषण गुरु ही करेगा। विष्णु का रूप भी गुरु है। काहे? इसलिए पौधा अनाज आया तो पौधा के शरीर में अगर आत्मा ना होती तो पौधा में अनाज कैसे होता, फल कैसे लगते? आत्मा के कारण ही वन हुआ है, आत्मा के कारण ही फल मिले हैं ना। तो फल जो मिला है, अन्न जो मिला है, भोजन जो मिला है, वो आत्मा के कारण आया है किचन में। और किचन में जो पकाया है उसके अंदर अगर आत्मा नहीं होती तो जो पकाता कैसे? अब पका भी दिया है, अब पका के टेबल पर रख दिया है, और टेबल पर बैठने खाने वाले के शरीर में आत्मा रहे तो खाएगा कौन? कौन खाएगा? ये आत्मा ही अन्न दिया, आत्मा ही पकाया और आत्मा ही परोसा, आत्मा ही खाया।
इसलिए कहा गया कि पालन पोषण आत्मा गुरु ही करे। क्लियर बुझाया है? शिव संहार करते हैं, शिव संहार करते हैं। संहार मतलब खामियों का संहार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संहार। तो कोई गुरु के रूप में आएगा आत्मा, जागृत आत्मा आएगी, वही आपको बताएगी ना किस तरीका से काम दूर होगा, इस तरीके से क्रोध दूर होगा। तो गुरु ही बता रहे हैं कि अहंकार दूर कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर कर रहे हैं। क्लियर हुआ बुझाए? सूक्ष्म रूप से मैं बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे इस गुरु को शरीर के रूप में मानिएगा तो वो मान सकते हैं कि गुरु ही शिष्य का निर्माण करते हैं। निर्माण किया अच्छा आचरण वाले शिष्य को ना, और गुरु विष्णु का है कि पालन पोषण करते हैं, अच्छे ज्ञान देकर पालन पोषण होगा। अच्छा ज्ञान देंगे तो पालन पोषण होगा, और उसको दंड देकर गलत चीज को हटा के संहार भी करते हैं। ये दूसरे धर्म का ये परिभाषा हुआ। लेकिन मैंने कभी जो परिभाषा बताया वो गूढ़ रहस्य परिभाषा है, ये समाधि भाषा है ना। समाधि भाषा का मैं पहले ही बोल दिया हूं कि ज्यादा इस्तेमाल मैं करूंगा। क्लियर बुझाया है? यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही ना। एक संत हुए हैं तुकाराम जी। तुकाराम जी की कहानी ये सब कहानी के माध्यम से पुष्टि कर रहा है कि क्या करना चाहिए। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया है। कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी प्रीति हो गई, मैं भी विठल विठल का सतत जाप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई, मुझे स्वप्न में मेरे सदगुरु मिले। तुकाराम जी कह रहे हैं कि स्वप्न में हमारे सदगुरु मिले, मेरे सदगुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था कि वे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि विठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने आया हूँ। विठल विठल कहते थे, गुरु पहले नहीं मिले थे, खाली जाप करते थे। और उसमें स्वप्न में हुआ है और स्वप्न में ही गुरु मिले, स्वप्न में ही गंगा स्नान किए, स्वप्न में भी रास्ता में गुरु मिल गए। कह रहे हैं कि विठलनाथ के आदेश से मैं तुझे उपदेश देने के लिए आया हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा की नहीं, मैंने तो भगवान की कोई सेवा नहीं की है। फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया। राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया, इसका जाप करना। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव भर तक तुक अर्थात घी मांगा। कहा कि गुरु दक्षिणा मुझे दो। तो गुरु दक्षिणा में क्या मिला? एक पाव तुक। उधर की भाषा में तुक मतलब घी होता है, एक पाव घी हो। क्या तुकाराम के गुरु के पास पाव भर घी भी नहीं था? क्यों कहते थे कि दक्षिणा में हमको एक पाव घी दो? पाव भर घी भी मिलता नहीं था। क्या तुकाराम की वाणी बुढ़ाप से भरी हुई है। तुक का अर्थ होता है तेरापन मेरापन। गुरु कहते हैं कि तेरापन मेरापन मुझे दे दे। तुक का मतलब होता है कि तुक का मतलब होता है तेरापन मेरापन। ये तुकाराम तू तेरापन मेरापन मुझे दान कर दे, और तेरापन मेरापन दान कर देगा तो सब में ब्रह्म की दृष्टि हो जाएगी तुम्हारी, सब वही है। तो संतों की जीवनी ऐसे ही चलती है। आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है और तू स्त्री है, तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। तुकाराम का तेरापन मेरापन मांग लिया था, और मैं तो भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि हमारे गुरुदेव भी हमको तेरापन मेरापन का दान दे चुके हैं। हमको लगता है 86 के लगभग 85 या 86। मुझे पता उस समय नहीं था कि क्या होता है। उन्होंने लिखा कि लिख कर मुझे दान कर दे। मैंने लिख कर भेज दिया, और वास्तव में उन्हीं की कृपा से आज मुझे भेद नहीं लगता कि कौन मेरा है और कौन पराया। ये क्योंकि दिया हुआ है उस पर मैंने विचार नहीं किया, ये गुरु की कृपा है। मेरा इस पर कोई सामर्थ्य नहीं, उनकी कृपा है कि मैंने दिया। उस समय से मुझे पता नहीं चला कि क्या अपना है क्या पराया। ये स्वतः रूपांतरित उन्होंने किया है। ये पढ़े तो मुझे आज ही मैं मिला है। अभी मैं इसको चर्चा नहीं किया हूं, मिला भी नहीं था ना। सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर एक को समभाव से ब्रह्म भाव से देखते थे। इसलिए ब्रह्म भाव से देखते थे कि यह सब चल रहा है, कार्य कर रहा है, तो ब्रह्मियों में कुछ शक्ति है अंदर, तब ना और शक्ति है वही आत्मा। इसलिए इस विचार को लेने के बाद आनंद ही आनंद आ जाए।
मंगलाचरण के विषय में मैं बता चुका हूँ कि कोई कार्य करो तो मंगलाचरण जरूर करो। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण जिसका है उसको स्मरण कर लो, मंगलाचरण हो गया। पढ़ने की लंबी पुस्तक की जरूरत नहीं है कि मंगलाचरण का पाठ कर रहे हो। मंगल जिसका आचरण है उसका स्मरण कर लो, उसको वंदन कर लो, उसको नमन कर लो, मंगलाचरण हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जब घर से बाहर निकलो तो गणपति जी को याद कर लो ना, या कोई जो तुम्हारे इष्ट देव हो, गुरु हो, माता पिता हो, जो जिसका भी आचरण तुमको लगे उसको याद कर लो, नमन कर लो। घर से बाहर निकलो या काम शुरू करते हो तो उस समय मंगलाचरण कर लो, मतलब उनका स्मरण कर लो। देव जी में पूर्णतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य थे, ये तीनों गुण में थे। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में न डुले, वह ज्ञान किस काम का। परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य लीला है। कहते हैं, परीक्षित पूछ रहे हैं, परीक्षित पूछ रहे हैं गुरु से कि जिसकी मृत्यु समीप हो, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। ये प्रश्न किए हैं सुखदेव जी से परीक्षित। सुखदेव जी ने कहा, राजन तूने अच्छा प्रश्न किया है, सुन। अंत काल में बात पीत कफ से त्रिदोष होता है। बात कफ पीत आ जाता है, अंत में मरने के समय ये दोष उत्पन्न होते हैं। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है, मृत्यु का वेदना बहुत भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करोगे तो पाप नहीं होगा। जन्म मरण के दोनों के कष्ट को याद करोगे तो पाप तुमसे नहीं होंगे। तुमको जन्म का कष्ट तुमको पता नहीं है, और मृत्यु के कष्ट भी तुमको झेलना है आगे। तो मृत्यु के कष्ट और जन्म के कष्ट बराबर अगर याद रखोगे तो तुमसे पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, मृत्यु से बराबर डरते रहो, उसको स्मरण रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है। सोचते रहो कि मृत्यु के स्वागत की तैयारी मैं कर रहा हूँ, की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग आता है। मृत्यु सुधरे, मृत्यु तुकाराम जी का युधिष्ठिर है और मीराबाई है, ये सशरीर लोग प्रभु में समा गया। तुकाराम सशरीर गए हैं, मीराबाई सशरीर गए हैं, और युधिष्ठिर भी सशरीर गए हैं प्रभु में। तो शरीर लेकर भी गया है लोग इस धरती पर। उन लोगों का जीवनी पढ़ने से वो लोग क्या क्या कार्य किए हैं बहुत से सुधार हो जाते हैं।